कल क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये ज़ा लाइफ स्टाइल में जो लोग काम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, इतने दिनों से बिना इनकम लिए हुए काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कल बहुत ही अच्छी तरीके से, तो कल का जो मीटिंग है उसको आप मिस मत कीजिएगा। मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आएगा कि मुझे ज़ा लाइफ स्टाइल सही में करना चाहिए। मैंने तो चलिए इतनी आईडी लगा दिया है, इतनी टीम बना लिया है, 2-4 आईडी लगा दिया है, ये लोग बोल रहे हैं इनके ऊपर विश्वास करके मैंने काम शुरू कर दिया था। मेरे पड़ोसी ने बोला था तो मैंने काम शुरू कर दिया था। मेरे चाचा ने, मामा ने, ताई ने, बाऊ ने, मतलब किसी ने भी बोला था इसलिए मैंने काम शुरू, मुझे करने की इच्छा तो नहीं थी। लेकिन कल की मीटिंग मैं पक्का सुनूंगा, कल की मीटिंग मैं पक्का सुनूंगा। यूट्यूब वाले ऐसे बोल रहे हैं, ये मीटिंग वाले ऐसे बोल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हटके आपको कल का मीटिंग 3 बजे से सेम लिंक रहेगा, सेम पासवर्ड रहेगा। इसके ऊपर आप खुद आइए, अपने साथ 50 लोगों को आइए, लेके आइए जिनके पास टीम है। कल संडे है, कल कोई ऑफिस नहीं खुला रहता है। हिंदुस्तान में तो खासतौर पे नहीं खुला रहता, बाकी देशों का मैं यहाँ से बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बाकी देश फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहते हैं, और सैटरडे और संडे उनका वीकेंड होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग कल अपने टीम के साथ आइए। दोस्तों बोलते हैं ना कि एक उम्मीद, हद से ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है लोगों का, तो मतलब अपना आपा खोने लगते हैं। आप लोग अपना आपा ना खोइएगा कभी भी। आपा खो देंगे तो शायद आपको दिक्कत होगा काम करने में। हमने मई महीने में स्टार्ट किया था तो हमें समझ में उसी दिन आ गया था कि आखिरकार इस सिस्टम में क्यों काम करना है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। मुझे 10,000 15,000 अपने डायरेक्ट में लोगों को कर लेना है, फ्री ऑफ, उनकी आईडी में फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कहीं से पैसा आया है, नहीं, मैं अपना खुद कर रहा हूँ। तो जिनकी मैं आईडी लगा रहा हूँ उनसे ये भी बोल रहा हूँ कि आप कम से कम आप भी खुद 5 लोगों का मदद कीजिए। मैं तो आपका कर दिया, लेकिन आप भी 5 लोगों का मदद कीजिए। बहुत सारे लोग अभी देखिए यूट्यूब पे पूछ रहे हैं कि कब से स्टार्ट होगा, यानी कि उनको मतलब नहीं है, इस ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, उनको बस टाइम पास करने से मतलब है। बहुत सारे लोग हमारे मित्र आते हैं टाइम पास करने के लिए, वो यहाँ पर इस सिस्टम को समझे बिना काम करने के लिए बेचारे आ गए थे। तो वो लोग कभी भी मतलब वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि उनको मतलब ही नहीं है। उनको तो मतलब है बस मैं आया हूँ, मैं टाइम पास करूँगा, मैं टाइम पास करके यहाँ से चला जाऊँगा। ये मीटिंग में चिल्लाते रहेंगे, ये ट्रेनिंग में बोलते रहेंगे, इनका काम है बोलना, मेरा काम है बिना मतलब का वो करते रहना। अब बताइए किसको पता नहीं है? यहाँ पर बैठे हुए मैक्सिमम जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत मात्रा में काम कर रहे हैं दिन रात। ठीक है, उनसे हो सकता है कि 2-4 लोग दिन भर में 10 लोगों को प्लान देते होंगे तो 2-4 लोग नहीं लगते होंगे, लेकिन जो उनके काम करने का मतलब वो है ना कि एक जज्बा है, वो एक अलग है, वो एक अलग है। ठीक है, वो एक मतलब हट के है। उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं सलूट करता हूँ कि अपना हर चीज़ मतलब ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना रात देखते हैं, बस 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 लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। उनको पता है कि मुझे कहाँ से इनकम आएगा, क्यों आएगा। बहुत सारे लोग मेरे काफ़ी काबिल दोस्त, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, वो हमें छोड़ के बीच बीच में चले गए थे। अब फिर लौट के हमारे बीच में अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, अभी प्लान बना रहे हैं जाने के लिए। अब वो क्या हुआ, बीच में छोड़ के 2-3-4-5 कंपनियां करने लगे, 2-3-4-5 कंपनियां करने लगे। करते 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 काफ़ी दूर निकल गए। फिर वहाँ से उनको लौट के, उनको पता है कि मैं जो ये इन्वेस्टमेंट किया था ये कहाँ किया था, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मैंने कहाँ किया था। तो वो तो अपना इस परमानेंट इन्वेस्टमेंट को, अब हमारे एक मित्र हैं, उनकी, अब मैं उनके बारे में क्या बताऊं, ज़्यादा नहीं बता सकता। हरिप्रकाश जी को उनके बारे में अच्छा खासा पता है। तो उनसे मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोला कि आप काम नहीं कर रहे हो, आपका डाउनलाइन है वो आपसे ज़्यादा काम कर रहा है और उसी की वजह से आपकी टीम भी हो रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं कुछ और। जबकि उनकी देखिए, उनकी एक डाउनलाइन की वजह से, एक डाउनलाइन की वजह से उनके नीचे आज की डेट में लगभग 7,000 से ऊपर KYC अप्रूव्ड मेंबर हैं, 7,000 से ऊपर। उनके एक डाउनलाइन की वजह से, उनके एक डायरेक्ट की वजह से उनके डाउनलाइन में
एक आदमी की वजह से 7,000 से ज़्यादा केवाईसी अप्रूव्ड है, जबकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो मीटिंग में भी नहीं आते हैं, वो काम करना उनको, क्योंकि 10-15 कंपनियां कर रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसा कीजिए, आपने 1550 रुपये लगाया था जब $20 से केवाईसी हो रहा था, मैंने उनकी केवाईसी भी किया था। तो मैं बोला कि ऐसा कीजिए, आप मेरे से 5,000 रुपये ले लीजिए, अपना केवाईसी ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं क्यों ट्रांसफ़र करूँ, ऐसे मौके बहुत कम बार आते हैं, ऐसे मौके बार बार मुझे थोड़े आते हैं। तो देखिए वो व्यक्ति कर भी नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपनी आईडी भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, यानी कि उसको पता है कि मेरी आईडी कहाँ लगी हुई है। तो यही सब चीज़ें हमें ज़ा लाइफ के तरफ खींचते ही है, यही सब बातें हमें। देखिए मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ इस कंपनी में मुझे पता है। मैं एक ही बेस पे कर रहा हूँ कि कंपनी में किसी भी तरीके का मनी रोलिंग नहीं है, किसी भी तरीके का मनी रोलिंग नहीं है। एक होता है ना मनी रोलिंग के में, मेरा पैसा धनंजय जी को जा रहा है, धनंजय जी का पैसा सुनील जी को जा रहा है, निर्मला जी का पैसा उर्मिला दीदी को जा रहा है, उर्मिला दीदी का पैसा राहुल जी को जा रहा है। यहाँ किसी के पास पैसा नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप टेक ओवर कर लो सर। सॉरी, कॉल आ गया था। कॉल बार बार काटने से भी लोग थमते नहीं हैं। तो मैं वही बता रहा था कि देखिए लोगों का अपना अपना विश्वास है, वो काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हाँ, मैं उस लाइन पे कॉल आ गया था इसलिए मैं वो गया था। देखिए मैं किस लिए कर रहा हूँ कि इस कंपनी में मनी रोलिंग नहीं है, एक ही, और कोई कारण नहीं है। और कोई मतलब इसका बोलूँ तो 50, 60, 70, 80 कोई कारण नहीं है। सबसे मुख्य कारण मेरे लिए यही था, मैं जब इस कंपनी में ज्वाइन किया, कि किसी भी तरीके का मनी रोलिंग नहीं है। ठीक है, मैं तभी कर रहा हूँ। आप सब लोगों को पता होगा, बहुत बड़ी कंपनियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ कभी आपको प्रोडक्ट के नाम पे लूट के ले गई, कभी कभी आपको सॉरी गाड़ी घोड़ा जानवरों के नाम पे आपको पैसे लूट के लगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का मनी रोल नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मनी रोलिंग। मनी रोलिंग की कंपनियाँ ऑटो पुल की बहुत सारी उनको लेके आएगी, ऑटो पुल इतना लगाइए, इतना ऑटो पुल। भैया मैं बताऊं कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑटो पुल वाली कंपनी अपने नीचे कम से कम 5-6 लोगों का आपको गर्दन कटवाती है। आपका पैसा निकालने के लिए 6 आदमी का गर्दन काटिए तब आपका पैसा आएगा, और वो बेचारे 6 आदमी कहाँ गए। तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है। उन सब चीज़ों का ध्यान में रख के इससे सिस्टम को बनाया गया है, इस सिस्टम को समझाया गया है। बाकी आप लोगों को समझना है, हम तो आपको समझा सकते हैं, हम आपको पैर हाथ पकड़ के ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम आपको बस सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, सिस्टम को समझ के ही काम कीजिएगा, बिना समझे काम करेंगे तो आप फेल्यूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लाइफ स्टाइल में बस आंख मूंद के आगे, इन्होंने बोला था, ये मेरे अपलाइन ने प्लान दिया था, इसने ऐसे समझाया था, इसने ऐसे बताया था, तभी मैं ज्वाइन कर गया, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। नहीं, ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक आप फेल्यूर हो जाएंगे, यहाँ भी आप फेल्यूर हो जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं दोस्त, बहुत सारे लोग को कामयाबी नहीं मिलती है। लोग कामयाब, देखिए हर फील्ड की बात है, हर फील्ड की बात है। टीचिंग लाइन में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, टीचिंग शुरू किए थे पढ़ाने के लिए, उसमें से 2-4 लोग विलुप्त हो गए, चले गए, मार्केट छोड़ दिए। उनको पेशेंस नहीं था, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको पेशेंस नहीं था, वो बेचारे छोड़ छोड़ के भाग गए, और वहीं पे थे 2-4 पेशेंस वाले, वो इंतज़ार करते रहे अपने कामयाबी का। और आज देखिए कामयाब हैं कि लगभग महीने का 200 से अपना 2 से 3 करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं टीचिंग से केवल। और वही नहीं कमाते हैं, वो उनके 4-4, 5-5 भाई हैं, वो भी कमाते हैं उन्हीं के साथ। उनका लड़का है, उसको भी मैनेजर बना दिया उन्होंने। जब हम पढ़ते थे तो उनका लड़का 2 साल 3 साल का था, आज वो उनकी टीचिंग का मैनेजर है। आप लोग देखिए, हिम्मत
सबसे बड़ी चीज़ है और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। सुपर 30 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ पटना में ही स्थापित है। पटना में के जो लोग रहने वाले होंगे उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा। सुपर 30 अभी मूवी भी आई थी, शायद उसमें ऋतिक रोशन, हाँ ऋतिक रोशन की मूवी थी। तो उस आनंद जी ने, उस आनंद जी की कहानी आप पढ़िए, रियल कहानी पढ़िएगा। हो सकता है मूवी में झूठ भी बताया गया हो, रियल कहानी पढ़िए। बहुत बंदे ने स्ट्रगल किया, बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। सबसे बड़ा चीज़ उसको विश्वास था, कि अपने ऊपर विश्वास था, तब उसने हिम्मत नहीं आ रहा। अगर उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना तो कब का लुट गया होता। गोली लगने के बाद भी बेचारा मरा नहीं। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा, ऊपर वाला भी आपको मदद करने के लिए पहुंच जाता है। बोले ये लड़का पॉजिटिव है, ये इंसान पॉजिटिव है, इसकी मदद करो। उस इंसान को गोली मार दी गई, और गोली मारने के बाद भी आज देखिए विश्व के हर कोने में उसके लड़के हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है लड़का वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आनंद जी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं पटना में टीचिंग में, और सुपर 30 उनकी इंस्टीट्यूट का नाम है। और 30 लड़कों में से 30 लड़के कभी कभी सिलेक्ट हो जाते हैं, और विदेशों में हर जगह लड़के उनके, और एक गरीब घर के लड़के हैं। ऐसा नहीं है कि करोड़पति पहले से ही है वो, ठीक है। तो उनको विश्वास था, उनको अपने ऊपर विश्वास था। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो शायद वो इतने सुपर 30 के और सुपर 1 भी नहीं चला पाते। तो दोस्तों विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, विश्वास। आपको खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जिस काम को कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि किसी घर में आप पत्थर भी फेंकिए ना तो विश्वास के साथ फेंकिए। विश्वास के साथ फेंकेंगे तो आपको मजा आएगा। मतलब ठीक है फेंका हूँ, जो अंजाम होगा देखा जाएगा। तो मैंने अपने विश्वास के साथ जब कंपनी में आया था तो मेरे पास एक दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि मैं करूँगा, लड़ूंगा। और मैं दुनिया से लड़ा, बहुत तरह की बातें हुई, बहुत तरह के बात कटाक्ष हुए मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। करने तो इनका काम है करना, और मैं उस मतवाले और मस्त हाथी की तरह चलता रहा, कछुए के चाल चलता रहा। और उस कछुए के चाल में देखिए, कछुआ हमेशा विजयी होता है, खरगोश हमेशा विजयी नहीं होता है। खरगोश क्या करता है, उछलेगा 2 कदम पीछे मुड़ के देखेगा, उछलेगा 2 कदम पीछे मुड़ के देखेगा। रातों रात कोई विराट कोहली नहीं होता है, रातों रात कोई सूर्य कुमार यादव नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। रातों रात कोई रोहित शर्मा नहीं होता है, बहुत पीछ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, जिंदगी में मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हमने ग्रुप में ऐड किए, बहुत सारे लोग वहां से नंबर ले लेके बेचारे दे दनादन दे दनादन दे दनादन, ये मैसेज, ये कंपनी वो कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी भेजते रहे हमारे ग्रुप का, हमारी टीम का। लोग मेरे पास फोन करते, मैंने उनको यही बोला कि भाई क्यों आप ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, छोड़ दो उनको, करने दो। आपको नहीं करना आप उनको ब्लॉक कर दो। फिर लोगों ने समझा उस चीज़ को, ठीक है यार उनसे लड़ने से बेटर है उनका नंबर ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक हो गए हैं। ये होता है अपना विश्वास। अब कितने लोगों से आप लड़ेंगे, कितने लोगों को फोन करके बोलेंगे, डांटेंगे कि मेरे पास प्लान मत भेजिए। उसका काम है, उसका जो आदत है उस आदत से वो नहीं छोड़ेगा, वो आदत वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप अपने आदत को इम्प्रूव कीजिए, अपने अंदर की आत्मा को जगाइए कि आप जिस सिस्टम में काम करने जा रहे हैं ये क्या सही है या ऐसे ही है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जा लाइफ स्टाइल में आईडी लगा दीजिए, 500 200 300 400 आईडी डेली लगाइए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले इस जा लाइफ स्टाइल के पूरे के अंदरूनी सिस्टम को समझ जाइए, पूरा ए से लेके जेड तक। अभी मेरे पास 200 से ऊपर केवाईसी पेंडिंग है, 7वें लेवल तक है, डायरेक्ट का नहीं है डायरेक्ट का नहीं है, अभी 7वें लेवल तक 200 से ऊपर केवाईसी पेंडिंग है। मैं उनको अभी बैठे बैठे कर ही रहा था, तो मीटिंग का समय हो गया तो मुझे मीटिंग में भी आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन की मीटिंग मिस कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम कंपनी के मिशन और विजन के बारे में हम सुनेंगे। हमारे बीच में धनंजय जी हैं, तो धनंजय जी जल्दी से जल्दी आपको बताएंगे। तब तक हम इंतजार कर रहे हैं जॉनी सर का, जॉनी सर भी तब तक हमारे बीच में आ जाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग किसी भी इंडिविजुअल को पैसे ना दें। हाँ राहुल सर, किसी भी इंडिविजुअल को पैसे ना दें। चंदन जी कुछ एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं लगातार चंदन जी नमस्कार, राहुल बलोत्रा बोल रहा हूँ। जी सर नमस्कार। सर पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ एज ए को होस्ट हम लोग की मीटिंग में एक 222 नाम से कोई व्यक्ति एंट्री कर रहा है, और बराबर उसको बाहर भी कर दिया जाता है, फिर वो आता है। या तो धनंजय जी से बोलिए कि उसको या तो बैंड करें या बराबर वो रिनेम करें।
मैं कई दिन से लगातार उनको वॉच कर रहा हूँ, ओके आउट सर। भी कर देता हूँ उनको मीटिंग से, लेकिन ये फिर मैं जब एक ही उनको चीज टाइम बताऊंगा करके राहुल सर कि आप उस हाथी की तरह बन के रहिए। हाथी की पूजा हमेशा गांव में होती है। जी जी मैं जी, आगे की लाइन नहीं बोलना चाहता हूं, तो आप बेटर हाथी बन के रहिए। बेटर बेटर बेटर। हाथी बन के रहिए सर, हाथी की पूजा हर जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो वाले जो छोटे वाले प्राणी होते हैं जो हमेशा वो करते रहते हैं, आवाज दे करते रहते हैं, उनके जैसा हमें बनने की जरूरत नहीं है। अब तो और जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आने दीजिए, कोई बात नहीं, वो आने दीजिए। कोई अपने ही भाई होंगे, बंधु होंगे, उनको भी सीखने दीजिए। वो सीखने के लिए बेचारे आ रहे होंगे। हो सकता है कि उनको कहीं मीटिंग में अपना नाम शो करने में वो हो रहा होगा। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आने पिछले दीजिए। 4-5 दिन से बराबर हम लोग कहते हैं कि कर लें, लेकिन वो रिनेम नहीं करते। आने ऐसी दीजिए, बात उनको है। आने दीजिए, हम रिमूव करते चलिए रहेंगे कोई उनको। बात नहीं। कोई बात नहीं सर। तो चलिए, हम अभी हमारे ओके। धनंजय जी से सुनते हैं कंपनी के मिशन विजन। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अपना पैसा किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अपना पैसा आप खुद कंपनी को डिपॉजिट करेंगे। कोई भी आपसे अगर शेयर के लिए, कॉइन के लिए पैसा मांगता है, तो उसको आप नहीं देंगे। अगर आप देते हैं तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। बहुत सारे लोग बेईमान और चोर किस्म के भी लोग बैठे हुए हैं। आप लोग उनके उनके चक्कर में भी ना रहें। आप अपना पैसा सीधा कंपनी को डिपॉजिट कीजिए। जॉनी सर आपको वाउचर भेजते हैं, टाइम से भेजते हैं। अगर आप सही सलामत डिटेल भेज के भरते हैं तो सर पक्का भेजते हैं। ठीक है? तो मैं धनंजय जी को इस मंच पे स्वागत करूंगा। और कल शाम को 3 बजे से लेके शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो मीटिंग होगा वो दमदार धमाकेदार होगा। उसमें प्लान हम शुरू करेंगे और नए पीडीएफ के साथ आपको प्लान को शो किया जाएगा धनंजय जी के द्वारा। तो धनंजय जी, मैं इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम आप सभी का जा लाइफस्टाइल के जूम मीटिंग में एक बार वापस स्वागत करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जा लाइफस्टाइल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन मिशन विजन के साथ। दोस्तों, आज के इस दुनिया में जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग अलग अलग मोड़ पे परेशान हैं। कहीं ना कहीं नौकरियां गई हैं, घर में डेथ्स हुए हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड है, और ये सारे फ्रस्ट्रेशंस कहीं ना कहीं इनकम पर इम्पैक्ट कर चुकी है, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस पे इम्पैक्ट कर चुकी है। कहीं ना कितने लोग तो आज भी दाने दाने के लिए मोहताज है। कितनी लोगों की नौकरियां जाने के बाद क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें मैंने सुनी है इस पूरे 1 साल में, जहां पर लोग बेहाल हो चुके हैं। साथ साथ में ऐसी चीजें बचपन से लेके जवानी तक जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हर किस्म के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पर सपने देखते हैं, और हम सपनों के हिसाब से अपनी कोशिशें करते हैं उनको पूरी करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि सपने कहीं ना कहीं हमें सही तरीके से हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली की मजबूरियां आ जाती है, फैमिली की ज़रूरतें आ जाती है। और इन्हीं ज़रूरतों के चक्कर में हमें जो करना चाहिए था, या हमें जो ज़िंदगी में हासिल करना है, या हम जो सपने देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हासिल हो नहीं पाते। तो इसी के सोल्यूशन के बदौलत एक ऐसी कंपनी आज आपके सामने आई है जो जिसका नाम है जा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफस्टाइल, जो आपको ये सारी चीज़ों से मुक्ति देगी। इन सेंस कि आप आपके सारे सपने, आज तक देखे हुए जितने भी सारे सपने होंगे, वो सारे इसके माध्यम से आप पूरे कर सकते हो। ये एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म ये कंपनी ने आपको दिया है कि जहां पर आप घर बैठे बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हो, वो भी सिर्फ सिंगल एफर्ट करके। अगर इस बिजनेस प्लान को आप सही तरीके से समझ गए तो आपको बड़ा पैसा कमाने